चलिए फाइनली हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी के अलावा क्या यूज हो सकते हैं। क्योंकि अगर आज ये इतनी बड़ी बड़ी रिस्क चल रही हैं, इतना एनर्जी यूज हो रही है और जिसको हम कह रहे हैं जी वेस्टफुल यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। और एक्चुअली में लकीली ये बात है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है और जो इसका पार्ट है, तो जो आपस में इंटरलिंक्ड है, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसका बहुत मेजर यूज हो सकता है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस। उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। जिसको हम आज के जमाने में आपने सुना होगा कि जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं फिनटेक में। फिनटेक इंडस्ट्री एक नई तरह की इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को यूज करके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे काम हो रहा है। तो with the help of new, more sophisticated, decentralized digital cryptocurrencies and using the smart contracts, more and more financial products are being offered using blockchain technology. तो जो नई नई क्रिप्टो करेंसीज और भी आ रही हैं, उसमें सबसे जो फेमस बिटकॉइन के बाद जो है वो है एथर। तो एथेरियम जो एक इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन का, एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर उन्होंने एक और चीज नई इंट्रोड्यूस की है, उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो भी ऐसे काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरह और जो ब्लॉकचेन के सेम मेथड पे आधारित है। तो इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बहुत ही बेहतर बना सकते हो, कस्टमर फ्रेंडली बना सकते हो, ट्रस्टवर्दी बना सकते हो और फाइनेंस को लेके जो कस्टमर्स के दिमाग में टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस होती है, उसको काफी हद तक आप दूर कर सकते हो। यानी कि ट्रस्ट लेवल बढ़ा सकते हो। जैसे कि एक बात है कि लोग सोचते हैं कि हम प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, पता नहीं इंश्योरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या गारंटी है कि वो आपको इंश्योरेंस जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको देंगे। तो अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो 99.99% चांसेस ये हैं कि आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप दे रहे हो, वो आपको मिलेगा। यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कंपनी पे, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। ऐसे ही और भी हैं एसेट्स मैनेजमेंट की जो फील्ड है फिनटेक में और फाइनेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया ही। और जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि इस समय मैक्सिमम जो यूज होता है स्विफ्ट का यूज होता है। और रिपल कंपनी जो है वो स्पेशलाइज करती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के अंदर। रिपल कंपनी उसकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम है एक्सआरपी। एक्सआरपी को अगर आप यूज करो तो आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो और बहुत फास्ट कर सकते हो और उसमें आपका ट्रांसफर चार्जेस भी बहुत कम है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सआरपी में आपको अगर यूज करना है तो एक्सआरपी को आप खरीदोगे फिर बेचोगे, उसमें जो फ्लक्चुएशन हो सकती है वो एक काफी रिस्की हो सकती है। किसी भी बैंक को अगर कई मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये इंटर बैंक ट्रांसफर करना है डिफरेंट कंट्रीज में, तो अगर जितनी देर में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बहुत कम टाइम है वैसे, पर उस टाइम में अगर एक्सआरपी जो करेंसी है अगर वो फ्लक्चुएट कर जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो वो एक रिस्क काम। तो उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस करके रिपल ने बहुत रिसेंटली और कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं जिसके अंदर आपको अपना एक्सपोजर एक्सआरपी में रखने की जरूरत नहीं है और आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो एक्सआरपी क्रिप्टो करेंसी को खरीद के जो मिलना था ट्रांसफर करने के लिए, वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब ये नए नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उसकी मार्केट में बहुत बड़ा बज है और ये फिनटेक इंडस्ट्री जो है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। रिपल कंपनी बहुत फेमस हो गई, कई बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। इट वॉज ए न्यू स्टार्टअप इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंस सेक्टर में जो आप निकाल सकते हो, मार्केट में डाल सकते हो, जो अपने इनोवेशन से भी आप कर सकते हो। और जैसे अभी कुछ अनकन्वेंशनल मनी लैंडिंग हो रही है, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को अगर स्मार्ट प्रॉपर्टी बना दिया जाए, कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को जिसकी कोई वैल्यू है मार्केट में, उस वैल्यू के बेस पे आपको लैंडिंग हो सकती है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपकी ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी
जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो वापस आपके पास आ जाएगा, स्मार्ट प्रॉपर्टी का। तो इस तरह की अनकन्वेंशनल मनी लेंडिंग पॉसिबल है, जिसके अंदर आपको शायद इंटरेस्ट भी कम देना पड़े, लैंडिंग इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े, क्योंकि जो लैंड कर रहा है उसको ये श्योरिटी है कि उसका पैसा मिलेगा, और उसको ये भी श्योरिटी है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो सेफ है। ऐसे ही जो मनी बोरो कर रहा है, बोरोर को भी श्योर है कि अगर वो पैसा अपना पूरा दे देगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो उसने गिरवी रखी है वो उसको वापस मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़े इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस एप्लीकेशंस में जो यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए एक और नई फील्ड क्रिएट होती है जो कि स्मार्ट प्रॉपर्टी के नाम से है, यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज, मूवेबल, अनमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, अगर आप इसको किसी तरीके से इंटरनेट से लिंक कर सकते हो, एक कोड क्रिएट कर सकते हो, तो ये स्मार्ट प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको इंटरनेट से लिंक किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया अगर आपने इसके अंदर, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो बेटर हो जाती है, इन द सेंस कि आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। आप इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रॉपर्टी का यूज करके, स्मार्ट प्रॉपर्टी का यूज करके पैसा बोरो कर सकते हो या कोई और सेल परचेज कर सकते हो। तो क्योंकि इंटरनेट से जुड़ गई है और इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं, तो आपने प्रॉपर्टी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पार्ट बना दिया है, तो उसकी उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ स्मार्टली कर सकते हो एक्चुअली। तो उसके अंदर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। आपको ये भी बता देता हूँ कि इंडिया में भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी लैंड रिकॉर्ड्स को उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाना शुरू कर दिया। आप अपनी ओनरशिप को चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, और जो है आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास ही है, तो आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है उस केस के अंदर। तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ स्मार्ट प्रॉपर्टी के लिए ही वैलिड नहीं है। आप दुनिया भर में जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, आप लाइटिंग यूज कर रहे हो, आपकी गाड़ी यूज कर रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी ऐसी डिवाइस जो आप यूज करते हो उसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क में ला सकते हो, कनेक्टेड डिवाइस बना सकते हो स्मार्टली। तो जैसे ही वो इंटरनेट ऑफ थिंग बन जाती है, वो एक स्मार्ट डिवाइस बन जाती है, तो आप उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसमें बहुत सी चीजें कर सकते हो। आप बहुत सी चीजें उसको रिमोटली यूज कर सकते हो, रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसी एल्गोरिथम और प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगी, और आपकी जो कनेक्टेड डिवाइस है उसका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली उसको एल्गोरिथम और प्रोसीजर को यूज करके, इफ इट इज दिस देन दैट, यानी कि इस तरह के जो एल्गोरिथम और प्रोसीजर्स हैं उनको यूज करके आपकी डिवाइसेस आपके डिफाइंड मैनर में बिहेव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है जिसके अंदर हजारों की तादाद में मशीनें चल रही हैं। अब मेंटेनेंस स्टाफ के लिए बड़ा मुश्किल काम है उस चीज का ट्रैक रखना कि कौन सी मशीन कब खराब होगी, उसकी किस पार्ट की लाइफ कब खत्म होने वाली है, कब वो रिप्लेस हुआ था। तो ये सारी चीजें अगर आप ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अगर आप उसकी सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड को अगर आप मेंटेन कर दें, उसको आईओटी बना दें, कनेक्टेड डिवाइस बना दें, तो कनेक्टेड डिवाइस और उसके कनेक्टेड डिवाइस के जो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर देगा भाई कि भाई मेरी लाइफ पूरी हो गई है, अब मेरा रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है। और उसी के अंदर जो आपका पार्ट्स का सप्लायर है जिसके पास ये डाटा ऑलरेडी है जो कनेक्टेड है, उसको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो कि आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर काम करना बंद कर देंगे और उनकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो वो 1 महीने पहले से ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर देगा। तो जस्ट इन टाइम वाला जो कंसेप्ट है वो पॉसिबल होगा कनेक्टेड डिवाइस में। तो जस्ट इन टाइम का आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप बहुत कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो यानी कि कनेक्टेड डिवाइसेस का बेनिफिट ये होगा कि जो बड़ी, इस वाले एग्जांपल में जो बहुत बड़ी आपकी फैक्ट्री चल रही है उसके पार्ट्स ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करेंगे सप्लायर को कि उनकी लाइफ खत्म हो रही है और वो स्टॉक आउट नहीं हुई है, तो वो उसको ऑलरेडी 1 महीने पहले ही उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये पार्ट रिप्लेस होना है, और ऑटोमेटिकली ऑटोमाइज तरीके से मालूम पड़ जाएगा, और वो उस कनेक्टेड डिवाइस को मुहैया करा देगा, कंपनी को ऑलरेडी पहुंचा देगा,
तो वहाँ पे चाहे मेंटेनेंस स्टाफ या जो भी उनका प्रोसीजर है, वो सामान जो है उनको ये भी पता होगा किस डेट को उसको रिप्लेस करना है। वो ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में आ जाएगा कि फलाना तारीख को ये वाला पार्ट रिप्लेस होना है मशीन के अंदर, तो पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह की जो आईओटी की जो एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन को यूज करते हुए, वो पॉसिबल है। इसके बाद एक और एग्जांपल इसका ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन का आता है स्मार्ट सप्लाई चेन्स। इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का सामान इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है, मूवमेंट होती है सप्लाई चेन में, शिप्स में, एयर से, रेल से, रोड से, पाइपलाइन से आपका सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है और विद इन द कंट्री भी काफी जा रहा है। तो जो मूवमेंट सामान की हो रही है उसको मैन्युअली ट्रैक करना नामुमकिन है। तो अगर हम सारे जो ये पैकेजेस हैं, अगर इसमें सप्लाई चेन के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को और ब्लॉकचेन को यूज करके अगर उस वाले आर्किटेक्चर में उसके प्रीव्यू में ले आते हैं, अगर हम सारे लॉजिस्टिक्स शिपमेंट्स को, गुड्स को जो मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी स्मार्ट सप्लाई चेन बन जाती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो है सप्लाई चेन सेंसर्स। अगर हमारे सप्लाई चेन सेंसर्स जो कोडेड है, जिनमें कोडिंग है, वो अगर शिपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि हर शिपमेंट के बॉक्स के साथ एक सेंसर लगा हुआ है। हमें पता है कि कैसे मूवमेंट हो रही है, कब वो किस स्पीड से वो मूवमेंट हो रही है, क्या उसका आगे प्रोसीजर है, उसका क्या आगे डेस्टिनेशन में क्या ट्रैक है उसका, जो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो एल्गोरिथम ऑलरेडी प्री डिफाइंड और प्री डिसाइडेड, प्री एग्रीड है, जो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, उसी हिसाब से वो जो आपका शिपमेंट है वो उसी पाथ पे ही चलेगा जो कि आपके ब्लॉकचेन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, स्मार्टली डिफाइंड है। तो इसीलिए इनको स्मार्ट स्मार्ट सप्लाई चेन बोलते हैं। और इसमें काफी कुछ वेस्टेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, लॉस काफी कम हो जाता है, स्पीड काफी बढ़ जाती है सप्लाई चेन की, और इन सारी चीजों से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और स्मार्ट सप्लाई चेन ब्लॉकचेन को यूज करके आप काफी पैसे लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बचा सकते हैं। तो इसी को स्मार्ट सप्लाई चेन बोलते हैं। देन फाइनली हम बात करते हैं स्मार्ट कॉमर्स की, जिसके अंदर बाकी सब भी कुछ आ जाता है। आप बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो आप जो भी इनोवेटिवली सोच सकते हो, तो आप स्मार्ट कॉमर्स के अंदर उसको ला सकते हो, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर रहे हो आप बेसिकली। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसे बताया आपको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस का बताया था, इंश्योरेंस भी एक तरह से देखा जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है उसके बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि आप वो प्रीमियम देगा, और ये इन कंडीशन को अगर आप मीट कर जाते हो, इफ दिस देन दैट, तो IFTTT का जो फॉर्मुलेशन है, जो प्रोसीजर है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है, वो ऑलरेडी उसके अंदर प्री डिफाइंड है। तो जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और स्मार्ट इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के बीच में है, ऐसे ही ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी बिजनेस डील में आप यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्मार्ट कॉमर्स कैन रिवोल्यूशनाइज द ट्रेड ट्रांजैक्शन बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम। और ये क्यों होता है? बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड लिटिगेशन। जब आपको पता है कि इफ दिस देन दैट, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा ही होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आपको ये कोई डिस्प्यूट का कोई स्कोप नहीं बचता। कोई आपको ये नहीं है कि आपको किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ माल सप्लाई कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पेमेंट रिलीज करेगी, क्योंकि वो स्मार्टली कनेक्टेड है बैंक अकाउंट से। तो अगर ऐसा है तो ये एग्जीक्यूट तो हो गई होगा, पेमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई, गुड सप्लाई हो गया तो पेमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। तो इसी को स्मार्ट कॉमर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये इस तरह की जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, उससे काफी इनोवेटिवली और स्मार्टली बिजनेस को रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। नए स्टार्टअप्स धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं, जो जैसे ही डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। इंडिया में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया है,
और इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी अपबीट है कि लोग इनोवेट करके नए-नए स्टार्टअप शुरू करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे और इनको बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ करें, जिससे कंट्री को बेनिफिट हो। अगर जो भी कंट्री इसको यूज़ नहीं करेगी, तो वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले पीछे रह जाएगी। तो इसलिए धीरे-धीरे सारी कंट्रीज़ को क्रिप्टो करेंसीज़ और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, उनको अलाउ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, इसमें कोई ना कोई रेगुलेशंस अपने बना के रखेगी, जिससे उसका मिसयूज़ ना हो, उन टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ ना हो। तो ये जो इस कोर्स में हमने जो डिस्कस किया, उनका मेन जो पर्पस था, वो ये था कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज़ की क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्या होते हैं और कैसे ये जो क्रिप्टो है, जो ये दोनों टेक्नोलॉजी का जो समावेश है क्रिप्टो, इसको किस तरीके से बिजनेस और सर्विसेज में किस तरह से कस्टमर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को कस्टमर फ्रेंडली बनाया जा सकता है, कस्टमर के लिए काफ़ी सुविधायक बना सकता है और कस्टमर्स की काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जा सकता है और कस्टमर की अगर डिफ़िकल्टी दूर होंगी तो बिज़नेस क्रिएट होगा। तो ये पूरा कोर्स जो है, इसका पर्पज़ यही था कि आपको ये बताया जाए कि ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं और अब तक इसके अंदर क्या काम हो चुका है और क्या काम हो सकता है और आगे फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और ये जो कोर्स है, ये ebz.com पे हमने इंट्रोड्यूस किया है हिंदी लैंग्वेज में और ये इंग्लिश वर्जन भी है इस कोर्स का। आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को और हमारी ये वेबसाइट है ebz.com, इस पे ये अवेलेबल है। और अगर आपको ये पसंद आया है कोर्स, तो आप अपने फ्रेंड्स को, कोई फ्रेंड्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप इस कोर्स को शेयर करें और बताएं कि ये कैसे उनके लिए यूज़फुल हो सकता है और कैसे इस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर सकते हैं नए स्टार्टअप्स बनाने में। इंडिया में इसको अलाउ कर दिया गया है, क्रिप्टो करेंसीज़ को भी अलाउ कर दिया गया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अलाउ किया हुआ है और आप इनोवेट करके नए-नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है ebz के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उसमें हम काफ़ी फ्री वीडियोस डालते रहते हैं, तो वहाँ से आप नए-नए टॉपिक्स पे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस कोर्स। आई होप कि